बूढ़ा आदमी हर दिन एक प्रेग्नेंट महिला को घर लाता था। वह पहले महिला को जमीन पर लिटा देता, फिर अपने बेटे से उसे पकड़कर नीचे गिरा देता और उसको लोहे की जंजीर से बांध देता। फिर वह अपने बॉस को बुलाता और जबरन उसका स्तन दूध निकालने के लिए तैयार हो जाता। यह देखकर कि महिला ने दूध निकालने से इनकार कर दिया, तो दोनों बेटों ने महिला की उंगलियां जबरन दूर धकेल दी, उसकी छाती पर बंधी ब्रा को खोल दिया और फिर बूढ़ी महिला ने उसका दूध निकल लिया। महिला बहुत असहाय महसूस कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वे लोग संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन जब वह चला गया तो सबसे छोटे बेटे के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। ज्याओमी को यह एहसास हुआ और वह कुछ बुरा करना चाहती थी। उसने अपने पैरों में बंधी जंजीर खोली, लेकिन जैसे ही वह इसे तोड़ने के बारे में सोच रही थी, उसने अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। जैसा उसने सोचा था, उसका सबसे छोटा बेटा बुरी नियत से उसकी ओर चला आया। वह अपने बचाव के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकी और जल्द ही जमीन पर गिर गई। ज्याओमी ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेटा भी दौड़ कर आया। यह देखकर कि ज्याओमी हिल नहीं पा रही थी, सबसे छोटे बेटे ने जल्दी से उसे खोल दिया और उसके साथ कुछ अभद्र कार्य करने की तैयारी की। दोनों व्यक्ति महिला के साथ कुछ अभद्र हरकत करने वाले थे, लेकिन अगले ही पल सौभाग्य से पति समय पर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी को बचा लिया। लेकिन उनकी यह हालत क्यों हुई? पता चला कि कल ही ज्याओमी और उसका पति कार की सवारी के लिए बाहर गए थे और उसके पति लकी को नींद आ गई, जिससे कार सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। सौभाग्य से दोनों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो सकी, इसलिए वे मदद मांगने के लिए केवल पैदल ही जा सके। जल्द ही वे पास के एक खेत में पहुंच गए। किसान एक बूढ़ा आदमी था। वह उन दोनों को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जब उसने ज्याओमी के उभरे हुए पेट को देखा तो बूढ़े व्यक्ति ने मुंह बनाया और अपने मालिक से उनका गर्मजोशी से स्वागत करने को कहा। वृद्ध महिला की दयालु मुस्कान ने दोनों को राहत पहुंचाई, यह न जानते हुए कि यह परिवार वास्तव में इंसानों की तस्करी करता है। रात के खाने के दौरान बूढ़े व्यक्ति के दो बेटों ने उन्हें घूर कर देखा, जिससे महिला को थोड़ा असहज महसूस हुआ। जब वे कमरे में वापस आए तो ज्याओमी ने सुझाव दिया कि वे जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहते हैं। उसे लगा कि ये लोग इतने सरल नहीं दिखते। हालांकि लकी ने सोचा कि वह बहुत अधिक चिंता कर रही है। वह ज्याओमी के लगातार चिल्लाने को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने रात भर रुकने और सुबह होते ही चले जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह पलक झपकते ही आ गई। उन्होंने अपना सामान लिया और अलविदा कहे बिना ही वहां से चले जाने की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप जब वे बाहर निकले तो वृद्ध महिला के बेटे ने उनका रास्ता रोक दिया। ज्याओमी को यह दिखावा करना पड़ा कि उसने पुलिस को फोन किया है और पुलिस को विशिष्ट स्थान बताया है, लेकिन बूढ़ी महिला को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि आसपास कोई सिग्नल नहीं था। महिला का प्राइवेट पार्ट अचानक टूट गया और फिर लकी को उनके बेटे ने पीटा। बूढ़े आदमी के मुक्के से ज्याओमी भी नीचे गिर गई। जब उसने पाया कि वह चरम सुख पर पहुंचने वाली है, तो वह बिस्तर पर चिल्ला उठी। यह देखकर कि बच्चा लड़की है, वृद्ध महिला बहुत दुखी हुई और उसने बच्चे को गले लगाया और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद ज्याओमी ने अपनी लार को तेल के रूप में इस्तेमाल किया और जंजीर खोलने में सफल रही। लेकिन जैसे ही वह उठकर भागने वाली थी, उसे याद आया कि उसका पति गायब हो गया है, इसलिए उसने क्रूज को नीचे उतार दिया और जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। उसी समय लकी अंधेरे से बाहर आया। पता चला कि उसे बुढ़िया के बेटे ने जिंदा दफना दिया था। वह व्यक्ति कोमा से जागा और उसने पाया कि वह जमीन के नीचे दबा हुआ है। सौभाग्यवश लकड़ी के बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा छेद था। लकी ने पूरी ताकत से गड्ढे को खोदा और अंततः बाहर निकल आया। उसी समय एक अच्छे चेहरे वाली बूढ़ी महिला ज्याओमी से मिलने आई और कहा कि वह उसे तब तक पालेगी जब तक वह एक लड़के को जन्म नहीं दे देती। ज्याओमी अब इसे सहन नहीं कर सकी और उसने इसे एक छिपे हुए क्रॉस के साथ उठा लिया। लेकिन जब वह भागने ही वाली थी तो उस बूढ़ी महिला के बेटे ने उसे काबू कर लिया। अभी जो कुछ उन्होंने किया उसके कारण कई लोगों ने ज्याओमी को 3 दिन और 3 रातों तक बंदी बनाए रखने की योजना बनाई। हालांकि बूढ़ी महिला के 2 बेटे लंबे समय से ज्याओमी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और वे उससे बदला लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। इस समय ज्याओमी ने अचानक कदमों की आवाज सुनी।
यह बूढ़ी औरत का सबसे छोटा बेटा था जो अंदर आया। ज्याओमी उसे चेतावनी देने वाली थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया और इस समय उसका सबसे बड़ा बेटा भी दौड़ कर आया। इस महत्वपूर्ण क्षण में लकी ने एक छड़ी का उपयोग करके उन दोनों को मार गिराया। उसने दीवार पर लगी लोहे की जंजीर खोली और फिर अपनी पत्नी को ले गया। बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। अपने दो बेटों के शवों को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने गोली चलाने में कोई संकोच नहीं किया। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लकी ने घातक गोली को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और ज्याओमी को फिर से बंद कर दिया गया। जब वह जागी तो उसने देखा कि एक लड़की उसके सामने खड़ी है। बूढ़े आदमी का परिवार भी आ गया। उसने ज्याओमी को जंजीर खोलने में मदद की और फिर उसे घर के अंदर ले गया। लड़की के मार्गदर्शन में ज्याओमी ने जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, उसे बूढ़े आदमी ने छिपा दिया। ज्याओमी ने कहा कि वह भागेगी नहीं, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को देखना चाहती थी। हालांकि बूढ़ा आदमी बहुत ऑनलाइन रहता था, लेकिन उसकी आईक्यू बहुत तेज थी। उसने सोचा कि ज्याओमी के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए उसने अपने हाथ से बंदूक नीचे रख दी। अप्रत्याशित रूप से ज्याओमी ने उसकी जान ले ली और उसके पेट पर चाकू से वार कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर ज्याओमी ने लड़की से बच्चे को ले जाने के लिए कहा और वह बूढ़ी औरत को खोजने के लिए स्प्रे बंदूक ले गई। ज्याओमी ने दूसरे परिवार को सहजता से दूर भेज दिया। ज्याओमी ने अंततः अपना बदला पूरा कर लिया।